Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Jungkook is my husband. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ताई और जेके सियोल के लिए निकल चुके थे और कार में ताई को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि हयुंग्स उसे पसंद करेंगे भी या नहीं। जेके उसके इस टेंशन को समझ आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हयुंग्स तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। और ये कहने के बाद वो ताई के हाथ को पकड़ लेता है और उसे एक छोटी सी क्यूट स्माइल देता है। जेके का ये स्मॉल गेस्चर देखने के बाद ताई के पूरा फेस रेड टमाटो की तरह हो जाता है और वो गॉड को बार बार थैंक्स बोल रहा था कि जेके ड्राइव कर रहा है और उसका पूरा टेंशन रोड की तरफ है और उसने ताई के उस रेड फेस को नहीं देखा। उस कन्वर्सेशन के बाद कार में फिर से साइलेंस हो जाता है। 30 मिनट्स के बाद ताई को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था। वो कभी भी इतनी देर तक एक प्लेस पे साइलेंटली नहीं बैठा था, इसलिए वो पाउट करता है और जेके की तरफ देखने लगता है। इसका पूरा कंसंट्रेशन अभी भी रोड पे था। ताई जेके से पूछता है कि हमें सियोल जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा। जेके कहता है 3.5 आवर्स। ये सुनते ही ताई कहता है 3 और घंटे? मैं तो ऑलरेडी बोर हो चुका हूँ। मैं इस बोरिंग जर्नी को कैसे सरवाइव करूँगा? हयूं, एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। जेके ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो गया था और वो पूछता है तुमने मुझे भी क्या कहा? ताई कहता है हयूंग। क्यों? क्या मैं आपको हयूंग नहीं बुला सकता? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। पर आप मुझसे एज पे बड़े हो, उस हिसाब से आप मेरी हयूंग हुए, तो मैं आपको हयूंग क्यों नहीं बुला सकता? आई एम नॉट सॉरी, मैं तो आपको हयूंग ही बुलाऊंगा। जेके बोलता है तुम बहुत बोलते हो और मैंने तुम्हें मुझे हयूंग बोलने से कब मना किया? मुझे तो बस ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मुझे कोई भी हयूंग नहीं बुला था। तय कहता है ओह आई सी, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो क्यों ना 21 क्वेश्चन गेम खेलें? हयूंग प्लीज़। और जब जेके ताई के उन पपी आइज में देखता है तो उसके माइंड में बस एक ही थॉट चल रहा था कि उसे इस इनोसेंट बीन को पूरे वर्ल्ड से बचाना है। और जेके को समझ में भी नहीं आता कि कब उसने अपना सर हाँ में हिला दिया था। एंड गाइस, भगवान ही जाने कि वो गाड़ी कैसे ड्राइव कर रहा था जब वो ताई की आंखों में ही देख रहा था। तो गॉड नोस। जैसे ही ताई जेके को अपना सर हाँ मिलाते हुए देखता है वो लाउड चीरिंग्स करता है और एक बॉक्सी स्माइल करता है। फिर वो जेके से कहता है हयूंग, सबसे पहले आप पूछो। जेके को समझ नहीं आ रहा था कि बार बार ताई के हयूंग कहने पे वो उसकी हर बात क्यों मान रहा था, इसलिए सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है। जेके पूछता है ठीक है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? ताई ये सुनते ही कहता है मुझे पता था, वही टिपिकल क्वेश्चन। बट फिर वो जेके की साइड प्रोफाइल को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ड्राइव करते हुए और कहता है आप गैस करो। जेके कहता है जहाँ तक मुझे याद है हम लोग गैस करने वाला गेम नहीं खेल रहे थे। और जब वो ताई की तरफ देखता है तो ताई उसे बिल्कुल एक एंग्री बर्ड की तरह घूर रहा था और उसके लिप्स भी पाउट के फॉर्म में आ चुके थे। ये देखने के बाद जेके कहता है ओके ओके, मैं गैस कर रहा हूँ ग्रीन। ताई कहता है हाँ मुझे पसंद है बट मेरा फेवरेट नहीं है। जेके दोबारा से गैस करता है और कहता है पर्पल। ताई कहता है यस, आपने कैसे गैस किया? मेरा फेवरेट कलर पर्पल है। ये सुनते ही जेके अपनी वेडिंग नाइट को रिमेम्बर करने लगता है जहाँ सारा डेकोरेशन यहाँ तक कि केक भी पर्पल कलर का था और वो समझ जाता है कि वो किसका फेवरेट था। ताई कहता है नाउ माय टर्न और वो बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगता है। जेके कहता है इतना क्या सोच रहे हो, एक क्वेश्चन ही तो पूछना है। ताई कहता है ओ प्लीज़, मैं आपकी तरह आपका फेवरेट कलर या बर्थडे डेट नहीं पूछने वाला, क्योंकि बस एक गूगल करो और मुझे आपके बारे में ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो मैं अपने क्वेश्चंस ऐसे ही वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप सिर्फ रोड पे देखो और ड्राइविंग पे फोकस करो। फिर कुछ टाइम बाद ताई बोलता है गॉट इट। सो मिस्टर जियोन, क्या कभी आपने अपने मैनेजर को बिना बताए छुपके चोरी कहीं जाने की कोशिश की है और आपके मैनेजर को इस बारे में अभी भी पता ना हो? जेके कहता है अच्छा, तुम इसलिए पूछ रहे हो ताकि बाद में अपने डियर अंकल को ये बता सको? ताई कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिप्स लॉक हैं। और ये कहने के बाद वो अपने लिप्स को चिप लॉक करने का साइन बनाता है।
ये देखकर जेके लाफ करने लगता है और कहता है, ओके ओके, मैं सिर्फ मज़ा कर रहा था। सो रिसेंटली मैं और यूंगी हयूं नाइट में आइसक्रीम खाने गए थे। बेसिकली मैं उन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती ले गया था क्योंकि जेहो हयूंग ने आइसक्रीम खाने का कहा था और उनकी डिमांड को यूंगी हयूंग कभी भी मना नहीं कर सकते। बट बाहर जाने के बाद कुछ फैंस ने हम लोगों को पहचान लिया और वो हमारे पीछे पड़ गए और हमें वहाँ से भागना पड़ा। बट आइसक्रीम खरीदने के बाद ताई कहता है, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि अभी तक कंपनी को इस बारे में पता नहीं चला। जेके कहता है, क्योंकि जिन हयूंग ने हमें मैनेजर हयूंग से बचा लिया था और वो फैंस हम लोगों को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए हम लोग बच गए। ताई कहता है, वाओ व्हाट अ लकी मैन। और ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। फिर जेके पूछता है, तो ये बताओ बीटीएस में सबसे फेवरेट मेंबर तुम्हारा कौन है। ये सुनते ही ताई कहता है, हयूंग ये आपका 22 क्वेश्चन है। जेके पूछता है, तो ताई कहता है, हयूंग हम 21 क्वेश्चन गेम खेल रहे हैं और आप ऑलरेडी 21 क्वेश्चन पूछ चुके हो, तो आप इस क्वेश्चन को बात के लिए बताओ। जेके कहता है, तो क्या हुआ बता दो ना, हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है। ये सुनते ही ताई जेके के माउथ में चिप्स फिल कर देता है और उसे क्वेश्चन पूछने से रोक देता है। जेके इस मोमेंट में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था और सोच रहा था कि उसने ये क्वेश्चन ताई से पहले क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि ताई का फेवरेट बीटीएस मेंबर कौन है और डीप डाउन वो ये चाहता था कि ताई का फेवरेट बीटीएस मेंबर वो खुद हो। इधर सेम डे किम मेंशन की कोई डोरबेल रिंग कर रहा था। ताई की मॉम सोचती हैं कि अभी कौन होगा और जब वो डोर ओपन करती हैं तो एक डिलीवरी गर्ल वहाँ पर फ्लावर के बुके के साथ खड़ी थी और कहती है कि डिलीवरी फॉर मिस किम तयून, मतलब कि ताई की ग्रैंड मदर के लिए। तो ताई की मॉम पूछती हैं कि ये डिलीवरी किसने भेजी है। वो गर्ल कहती है, आई एम सॉरी मैम, बट उसका नाम उन्होंने हमें नहीं बताया। हो सकता है कि उन्होंने अपना नाम इस कार्ड में लिखा हो। ताई की मॉम उस गर्ल को थैंक यू बोलकर और वो फ्लावर का बुके लेकर अंदर चली जाती हैं। तभी वहाँ पर ताई की ग्रैंड मदर आती हैं और उससे पूछती हैं कि ये फ्लावर किसने दिए। ताई की मॉम कहती हैं, आई डोंट नो मॉम, वो गर्ल को उस बारे में कुछ नहीं पता था, चलिए इस कार्ड में देखते हैं। ताई की ग्रैंड मदर वो फ्लावर का बुके ले लेती हैं और उस कार्ड को ओपन करती हैं तो उसमें लिखा था कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर ब्यूटीफुल वुमेन। ये पढ़ते ही ताई की ग्रैंड मदर समझ जाती हैं कि ये फ्लावर का बुके उनके लिए ताई ने भिजवाया है और ताई की ग्रैंड मदर की आंखों में से टीयर्स आने लगते हैं। ताई की मॉम कहती हैं, ताई ने झूठ नहीं कहा था जब उसने कहा था कि हमें उसकी कमी कभी भी महसूस नहीं होगी और वो अपना ये फ्लावर देने का रिचुअल हमेशा जारी रखेगा, उसके शादी हो जाने के बाद भी। और ये कह के वो अपनी मदर इन लॉ को हक कर लेती हैं। उनकी आंखों में से भी टीयर्स आ रहे थे। इधर फाइनली ताई और जेके सियोल पहुंच गए थे और जेके कार को स्टॉप करते हुए कहता है कि हम पहुंच गए। ताई, जो कि लगभग सोने ही वाला था, वो अपने ड्रीम लैंड से बाहर आ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। जेके कार से बाहर आता है और ताई के लिए गेट ओपन करता है। ताई जब बाहर आता है और आसपास के प्लेस को देखता है तो सोचता है कि अभी तक तो उसे ये हाउस और उसके आसपास की लोकेशन अच्छी लगी। इसके बाद वो दोनों उस घर के पास जाते हैं और जेके उस हाउस की डोरबेल रिंग करता है। कुछ टाइम बाद डोर के उस साइड से पैरों के फुटस्टेप्स की और एक दूसरे से बातें करने की वॉइस सुनाई देने लगती हैं। जेके समझ आता है कि ये कौन होगा और जब डोर ओपन होता है तो वहाँ पर एक मैन खड़ा था जिसके फेस पे बिल्कुल सनशाइन स्माइल थी और वो जेके को देखते ही टाइटली हग कर लेता है और कहता है, वेलकम बैक जेके। तो गाइस आप समझ गए होंगे सनशाइन स्माइल कौन है, ठीक है। तभी पीछे से एक और बॉय आता है और कहता है, जेहोप उसे छोड़ो वरना वो तुम्हारे टाइट हग की वजह से बिना ब्रेथ लिए ही मर जाएगा। ये सुनते ही जेहोप उसे छोड़ देता है और जिन भी जेके को टाइटली हग कर लेता है। जिन जेके जिन और जेहोप दोनों को ग्रीट करता है। उन दोनों ने अभी तक ताई को नोटिस नहीं किया था जो जेके के पीछे खड़ा था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर यूंगी और नामजुन आते हैं और वो दोनों भी जेके को हक करते हैं। फिर जेके ताई को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है,
हयूंस ये है ताई, मतलब कि ये है तयुंग। ताई कहता है हेलो, आई एम तयुंग, आप लोग मुझे ताई भी बुला सकते हो, आप लोग से मिलके मुझे अच्छा लगा। और ये कहने के बाद ताई को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो उन लोगों के सामने वो करने लगता है। जिन बोलता है अच्छा, तो ये वही है जो आज से हम लोग के साथ रहने वाला है। और उसके बाद जिन ताई के साथ हैंडशेक करता है। फिर धीरे धीरे सारे मेंबर्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और ताई सोचता है कि उन लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर ऐसा कौन है जो बीटीएस के मेंबर्स को नहीं जानता। इधर एक डोर के ओपन होने की आवाज़ आती है और कोई पूछता है कौन आया है। पर फिर थोड़ी देर बाद एक लाउड शाउट सुनाई देता है कुकी। और जिमिन जेके को टाइटली हग कर लेता है और ताई थोड़ा थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है, क्योंकि वो भी जेके के साथ इसी तरीके का बॉन्ड चाहता था। जिमिन कहता है वो इडियट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने मुझे कहा था कि तुम एक वीक में आ जाओगे, पर तुमने एक वीक से भी ज़्यादा टाइम लगा लिया। और ये कहकर जिमिन पाउट करने लगता है। जेके जिमिन को टीज करते हुए कहता है देखो तो, ये बिल्कुल डक की तरह पाउट कर रहा है। जिमिन कहता है ओ शट अप यू वनी फेस इडियट। और उसकी बात सुनने के बाद जिन और जेहोब दोनों भी लाफ करने लगते हैं। इसके बाद जिमिन और ताई भी एक दूसरे को वार्मली स्माइल करते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जिन कहता है कि अब इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, तुम दोनों जाओ फ्रेश हो लो और मैं तुम दोनों के खाने के लिए अभी कुछ बनाता हूँ। पर जेके उन्हें मना करते हुए कहता है नहीं हयूं, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ने रास्ते में ही डिनर कर लिया है, अब तो मैं बस सोना चाहता हूँ। पर उससे पहले मुझे ताई को ये हाउस टूर कराना है। जिन कहता है ठीक है ताई, तुम यहाँ पर कंफर्टेबली रहना। और ये कह के वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जेके ताई का हाथ पकड़ता है और कहता है ताई चलो, मैं तुम्हें घर का टूर करा देता हूँ। और इधर जिम सोचा था कि क्या ये दोनों सच में इतने ज़्यादा क्लोज हैं। टोटल 15 मिनट्स के बाद जेके ने ताई को पूरा हाउस टूर करा दिया था और फिर वो उसे अपने रूम के सामने ले जाता है, जिस रूम को वो दोनों शेयर करने वाले थे। और कहता है आज से ये हम दोनों का रूम है, तुम खुद को लकी सोचो, क्योंकि तुम आज से जियो जंको के साथ अपना रूम शेयर करने वाले हो। ये सुनते ही ताई एक सैड सा फेस बना लेता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरा लक इतना ज़्यादा बैड है। ये सुनते ही जेके शॉक हो जाता है और कहता है तुम सीरियसली मजाक कर रहे हो ना। और उसके फेस पे एक अडोरेबल सा पाउट आ जाता है। जेके का वो फेस देखकर ताई लाफ करने लगता है और जेके के माइंड में बस एक यही थॉट आ रहा था कि वो इस लाफ को अपने पूरी लाइफ सुन सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और कल से मैं वीडियो कंटिन्यू डालने वाली हूँ। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, सो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।